मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि रमज़ान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। सऊदीया को इस तरह नहीं करना चाहिए। जैसे 35A और 370 को रिवोक कर देना, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, और पाकिस्तान को समझ ना आई कि आप भारत से कैसे बात करें। तरीके से यूएई हो या सऊदीया हो, डाइवर्सिटी लाता नजर आ रहा है। यूएई में मंदिर बन, इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू किया। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ है अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। उससे आगे जाके वो फिर किसी और चीज़ को, हाँ उसको रे सिगरेट का गुल मिला, वो भी अरबी में उसमें लिखा था गोल्ड लीफ, वो उसको चूमने लग गया। वही बंदा उसके पीछे था। उसने कहा भाई अब ये क्या किया? उन्होंने कहा यार ये भी अरबी में कुछ लिखा। उन्होंने कहा भाई पहले भी आपको बताया, फिर ये गोल्ड लीफ लिखा हुआ है अरबी में। तो ये सूरत हाल है, वहाँ जाके भी ये लोगों दिखाएंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है कि पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने रमज़ान तो यहाँ का वर्ड है, वहाँ रमदान बोलते हैं। अब यहाँ के लोग भी वो कॉपी करने लगे जब से ऑब्वियसली इनको कुछ चीज़ें पता चली हैं कि रमज़ान मतलब प्रोनाउंसिएशन का है, वहाँ पे जा नहीं है, डी बोलते हैं वहाँ पे। अभी मैं इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आपने वीडियो का मैटर समझ गए होंगे आप कि वहाँ पर जो इफ्तार होता है वो मस्जिद के अंदर नहीं होगा, उस पर पाबंदी लगी। इस पर रिएक्शन है पाकिस्तानियों का। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थोड़ा सा क्लिप डाला था मैंने अरबी में, अगर लैट्रिन भी लिखा रहता है तो चूमने लगते हैं। इसी तरीके का कोई इंसिडेंट एक पाकिस्तान में, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। सऊदीया को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह का घर है। सबसे पहले रमज़ान बेसिकली इस्लाम से रिलेटेड है, उसका सबसे बड़ा इवेंट है। तो मेरे ख्याल से तो मस्जिद में ही सबसे पहले इफ्तार होना चाहिए ताकि सब लोग वहाँ जमा हों, खाएं। इस तरह फिर मस्जिदों में आने का भी दिल करता है। आबाद होती हैं मस्जिदें, बच्चे भी देखेंगे, बाद में नमाज वगैरह पढ़ने आएंगे। अगर ऐसा कोई और कंट्री करती, हम लोगों ने बाहर आकर अपनी प्रॉपर्टियों को यहाँ पर जलाना था, धक्कम पेल करनी थी, यहाँ पर दंगा फसाद करना था, यहाँ सड़कों पर स्लोगन्स लगाने थे। सऊदीया के खिलाफ हम जाते नहीं है कभी, हमें पावर नहीं है। ये क्या वजह है? हमारी सिर्फ पावर भारत के लिए रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सऊदीया को बेसिकली क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से करते हैं। बट अगर सऊदीया भी गलत कर रहा है तो हम एक गुड वे में इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। करना ये कि ऐसे नहीं होना चाहिए। भारत में छोटी सी भी कोई खबर आती है तो यहाँ पर जो है हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं। ये आपको भी पता है, प्रोटेस्ट होता है, यहाँ पर स्लोगन्स लगते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने उनको जला देना है, हमने मंदिर ढा देना है। यहाँ पर ये स्लोगन्स लगते हैं। सऊदीया इस्लाम का गढ़ है, हम मुसलमान हैं, हमारी तमाम होली प्लेसेस वहाँ पर है। सऊदीया कोई भी इकदाम लेता है, अपनी पॉलिसीज में मॉडर्नाइजेशन करता है, हमारा जज्बा तब कहाँ जाता है? हमारा जज्बा तब भी कहीं नहीं जाता। और अभी भी वहीं पे ये जैसे अभी आपने बात की, बहुत सारे लोगों को तो मैं पहले कहती हूँ ये बात पता ही नहीं होगी। ये भी आपने हमसे बात की तो हमें इस बात का नॉलेज हुआ है, वरना बहुत सारे हमारी तरह बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। पता चलेगा तो आई गेस वो प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वो इंडिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे आग लगाने वाला, तो ये गलत है, आप अपनी प्रॉपर्टी खराब कर रहे हो। तो लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए इस बारे में। आप क्या कहते हो? इसके बारे में सबसे पहले तो हमें सबको अवेयरनेस देनी चाहिए कि सऊदीया क्या कर रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग घर में बैठे हुए हैं। न्यूज़ के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के अंदर हमें पहले सारे लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। मेरे ख्याल से जब सबको पता होगा तो लोग आवाज उठाएंगे। ये हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे हैं, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं तो उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? उसका हमारा हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है। वो भी हरम सिर्फ जो है ना
मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर माइशत थी वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए, समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम। हाँ सर, हम जब जाते हैं, ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो। हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। ये जो इंडिया की एक बात है, सोच है कि पाकिस्तान उनकी जो 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 पार है या उनको एज ए हेजमॉन एक्सेप्ट करे, जबकि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। इस पे जरा थोड़ा कमेंट कीजिएगा। गो के मैं सेकंड वाली बात पे थोड़ा मेरे रिजर्वेशन है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक व्यू है कि इंडिया हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता, रिकग्नाइज ही नहीं करता। नहीं, पहली बात यह है कि आप जो है वो अगर जनूबी एशिया जो है साउथ एशियन रीजन की लीडरशिप क्लेम करते हैं, तो आप जरा हमें ये बताएं कि साउथ एशिया में कौन सा दूसरा मुल्क है जो आपके साथ है, जो इस तरह के किसी एडवेंचर में, मैं इसको एडवेंचर ही कहूँगा, जिसमें आप इंडिया जैसे मुल्क पे जो पूरे साउथ एशिया पे फैला हुआ है, मैप देख लें, उसके खिलाफ आपके पास खड़ा होगा तो आप उसमें इंडिया की हेजमोनी जो है उसको चैलेंज करेंगे। इस तरह की कोई बात तो है नहीं। ये असल में वही पुराने जो आपके मिलिट्री माइंड थे जिनको वार मोंगर्स कहते हैं, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि उनका ज़हनी फतूर था। ये सार्क से पहले ये चीज़ें बहुत हद तक डिस्कस हो चुकी थी, और सार्क एक ऐसा फोरम था जिसमें कि ये तय हो जाना था कि इस खित्ते को लीड कौन करेगा, और उसके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की एक जो है शुरुआत हो चुकी थी, जिसको कि उस वक्त की पाकिस्तानी लीडरशिप ने सबूटाज किया और फाइनली बिल्कुल ही उससे निकल गए। पहले उसको सबूटाज किया और बाद में बिल्कुल ही उससे निकल गए। यानी आप देखें ये जो लास्ट 2-3 वाक़यात हुए सार्क के हवाले से, वो इजलास ही नहीं हो सके, पाकिस्तान गया ही नहीं, जबकि साउथ एशियन बाकी सारे मुल्क जो हैं उन्होंने शिरकत की। अब इसमें देखना यह है कि इंडिया जो कुछ भी क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर रहा है अपने रकबे और आबादी के हवाले से, अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उसका जो इंटरनेशनल जो है कनेक्शंस हैं और एंगेजमेंट है। तो सऊदीया पे क्या असर पड़ेगा उसका? सऊदीया तो हमें कुछ नहीं समझता, लेकिन होकर करेंगे तो यकीनन सऊदी स्टेप तो लेगा। उनको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें कुछ नहीं समझते। मुझे ये बताएं, जो सऊदीया अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहा है दिन ब दिन, उसके बारे में आप क्या कहोगे? और पाकिस्तान में फतवों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने देखा होगा इचरे में एक औरत के ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था, तो उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया है। तो मुझे बताएं, सऊदीया अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान में फतवे बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी? इसमें यही है कि सबसे पहले तो तालीम होनी चाहिए लोगों में। अगर किसी ने हलवा देखा जिसको पता ही नहीं उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले तो उनको पता हो कि लिखा क्या है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है कि हमें एजुकेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना बेहतर होता जाएगा। हमारा माइंडसेट बन गया है कि हम एक्सट्रीमिज्म पर क्यों उतर गए? ये मेरे ख्याल से तो एजुकेशन का ही सारा हो रहा है। और कुछ मुझे ऐसे लगता है कि हमारे ना यहाँ के कुछ हालात भी थोड़े से डाउन चल रहे हैं। हर बंदा एक गुस्से में चल रहा होता है, डेस्परेट होता है हर के, कोई आए अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार दे। तो ये शायद एक्सट्रीमिस्ट इस वजह से हुए हैं। सऊदीया की मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज के बारे में आप क्या कहेंगी? कितना मॉडर्न हो गया सऊदीया? बहुत ज़्यादा। खुद को देखते नहीं आप बायों के नीचे उन्होंने क्या क्या पहना होता है, और सारे लॉ इधर इनको याद आ रहे हैं। अरे भाई, अब तो बाया भी वहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने ऐसे वो बोझ लगाई होती है अजीब, उनकी फैशन आइकन बनी हुई है सारी लड़कियां, और वो
उधर होती है सऊदीया में, और सारे लॉज इनको पाकिस्तान में याद आ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो मॉडर्नाइज हो गया? हमने भी तो इस्लाम के नाम पे अपना कंट्री अलग किया था, आपने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, मैंने भी वेस्टर्न पहना हुआ है, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है। लेकिन ये जो वो अलग बात है, वो तो पूरा इस्लामिक कंट्री है, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो इनको फिर अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए, इससे पहले कि वो दूसरों के ऊपर कर रहे हैं। हमें तो वो कुछ नहीं कहते, लॉस तो हमारे ऊपर भी लगा रहे हैं। हमारे पर क्या लॉस लगा रहे हैं? उन्होंने सिर्फ सऊदीया का बोला है, हमारा नहीं बोला। सही सही, फिर उनका तो गलत है अगर वो गलत कर रहे हैं अपने लॉज वगैरह। हम कहते हैं कि सऊदीया इंडियन कल्चर को फॉलो करता, प्रमोट करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 50% सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है जितने भी अंडरग्राउंड जो भी हो रहे हैं उधर रियाद में, और क्लब्स वगैरह सारे वहाँ पे, इवन के माँ बाबा लोग भी उम्रा करने गए थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा कि इस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। अभी जो सऊदी अरेबिया के एक तो MBS हर तरीके के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान स्पेशली ऐसे जो कन्वर्टेड लोग हैं ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि ये मोहम्मद बिन सलमान को मार ना दें। अभी उन्होंने बोला कि वहाँ की वुमेंस हिजाब, बुरखा, बिकिनी जो कुछ उनको पहनना है वो पहन सकती हैं, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तरीके की उन्होंने बात कर दी, तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत अजीब सा रिएक्शन था। अब वो इफ्तार बोल रहे हैं कि मस्जिद के अंदर नहीं होगी, इफ्तार मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह है, इफ्तार आप जाएँ अपने घर में करें या कहीं पे भी करें, मस्जिद के अंदर नहीं होगी, उन्होंने ये बोला है। तो ये चीज़ें तो वहाँ पे जहाँ से इस्लाम आया, जो मतलब जहाँ से इस्लाम सारी दुनिया में गया वो लोग कर रहे हैं, बट यहाँ के लोग आपको पता है कितने ज़्यादा कन्वर्टेड मुल्लों से, जो नए मुसलमान हैं वो जो पुराने मुल्ला या मौलाना हैं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, तो आप समझ सकते हो। अब एक अभी वाक़या हुआ था कि अभी एक पाकिस्तान में एक लड़की थी, वो अरब से एक कपड़े लाई थी, तो उसमें अरबी में कुछ लिखा था, तो वहाँ पे उसके ऊपर हमला हो गया कि इसमें अरबी में क्यों लिखा है। तो उसमें अरबी में एक्चुअली में लिखा था हलवा, उसके ऊपर ज़बरदस्ती हमला किया और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जिसके बाद फिर पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि अरब में अगर लेटरिंग लिखा रहता है तो वहाँ पे जाके पाकिस्तानी चूमने लगते हैं, उनको पता ही नहीं है लिखा क्या है, वो तो हर चीज़ को कुरान में जो अरबी लिखी उससे कंपेयर करते हैं। तो ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का, आप क्या कह सकते हो, अनपढ़ जाहिल। ऐसा तो भाई संस्कृत में पूरे वेदास, रामचरितमानस, महाभारत, गीता सब कुछ संस्कृत में लिखी हुई है, ठीक है। अब उसके रूपांतरण आ चुके हैं, बट संस्कृत में ऐसा थोड़ी ना कि संस्कृत में अगर कहीं पे कुछ शौचालय लिखा है तो हम उसको वो समझें। आपको भी पता है कि इतना तो सबके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट